हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आज की कहानी है अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर बीरबल के रोचक किस्से आप अक्सर पढ़ते सुनते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है बादशाह बीरबल से पहली बार कैसे मिले थे? बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन बादशाह शिकार के लिए निकले तो घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम हो चुकी थी, सभी भूखे और प्यासे थे। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह जाए। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा को उम्मीद बंधी कि शायद अब उन्हें सही रास्ता मिल जाए। तभी बादशाह ने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा खड़ा घूर रहा है। सैनिक उस लड़के को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ए लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती, तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे राजा के गुस्से से वाकिफ हो चुके थे। लड़का फिर बोला कि जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुन बादशाह मुस्कुराए और कहा कि तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम महेश दास है महाराज। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश को देते हुए कहा कि तुम महाराज अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। बादशाह ने कहा, मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे यह अंगूठी दिखाना, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। बादशाह बोले, अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। जब महेश जवान हुआ तो वह अपना भाग्य आजमाने राजा से मिलने चल दिया। जैसे तैसे तलाशते हुए बादशाह के महल तक पहुंच गया। महल का द्वार बहुत बड़ा और कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। ऐसा दरवाजा महेश ने कभी सपने में भी नहीं देखा था। उसने जैसे ही महल में प्रवेश करना चाहा, रोबदार मूछों वाला दरबान ने अपना भाला हवा में लहराया और उसे रोक दिया। दरबान बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ प्रवेश कर रहे हो? पहरेदार ने कड़कती आवाज में पूछा। महेश ने नम्रता से जवाब दिया, महाशय, मैं महाराज से मिलने आया हूँ। महेश ने बादशाह की दी हुई अंगूठी दरबान को दिखाई। इस बार दरबार ने कहा कि अंदर जाओ, पर तुम्हें महाराज से जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। महेश ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। और इस प्रकार महेश ने महल के अंदर प्रवेश किया और देखा महाराज अकबर सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। महेश ने बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, आपकी कीर्ति सारे संसार में फैले। अकबर के पूछने पर महेश ने जवाब दिया कि महाराज, मैं यहाँ आपकी सेवा में आया हूँ। महेश ने राजा की दी हुई अंगूठी सामने रख दी। बादशाह बोले, ओहो, याद आया, तुम तो महेश दास हो। महेश ने जवाब दिया, जी महाराज, मैं वही महेश हूँ। बादशाह ने कहा, बोलो महेश, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 100 कोड़े मरवाएं। बादशाह ने कहा, यह क्या कह रहे हो महेश? मैं ऐसा आदेश कैसे दे सकता हूँ जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया? महेश ने नम्रता से उत्तर दिया, नहीं महाराज, मुझे तो 100 कोड़े ही मारिए। ना चाहते हुए भी अकबर को 100 कोड़े मारने का आदेश दिया गया। जल्लाद ने जैसे ही 50 कोड़े पूरे किए तो महेश ने कहा, बस महाराज, बस। अकबर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ महेश? दर्द हो रहा है क्या? महेश बोला, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो केवल अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। अकबर बोले, कैसा वादा महेश? महाराज, जब मैं महल में प्रवेश कर रहा था तो दरबार ने मुझे एक शर्त पर अंदर आने दिया कि मुझे जो भी उपहार प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा मैं दरबान को दूंगा। अब वह अपने हिस्से के 50 कोड़े तो मैं खा चुका हूँ और अब उस दरबान को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। यह सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। दरबान को बुलाया गया और उसको 50 कोड़े लगाए गए। राजा ने महेश से कहा, तुम बिल्कुल वैसे ही बहादुर और निडर हो जैसे बचपन में थे। मैं अपने दरबार में भ्रष्ट कर्मचारियों को पकड़ना चाहता था, जिसके लिए मैंने बहुत से उपाय किए, किंतु कोई भी काम नहीं आया। बादशाह ने कहा, तुम्हारी इसी बुद्धिमानी की वजह से आज से तुम बीरबल कहलाओगे और तुम मेरे मुख्य सलाहकार नियुक्त किए जाते हो। ऐसी ही रोचक और मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।